क्रेविंग का मतलब है कि साइकोलॉजिकल भूख। मतलब कि आपको वैसे भूख नहीं है, पर आपको खाने की इच्छा का महसूस होना। तो इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कभी आपने कोई चीज किसी खाने की चीज को देखा, या आपने किसी खाने की चीज को स्मेल किया, सूंघा, तो उससे क्या होता है कि आपको जब ऐसा करने से खाने की इच्छा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेविंग। और बहुत ही स्ट्रांग इच्छा का होना, वो क्या है आपके लिए? क्रेविंग। तो अब ऐसा क्यों होता है, और क्या रीजंस हैं इसके पीछे जो हमें क्रेविंग होती है, और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सब जो हम आज के सेशन में समझेंगे। तो जैसे कि अब शुरू करते हैं क्रेविंग। तो क्रेविंग से, जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि क्रेविंग क्या है, जब आपको सिर्फ खाने की इच्छा होती है। आपको जैसे आपने देखा कि आपके बाजू में पराठे बन रहे हैं, या आपने देखा कि अ, आपके यहाँ आप छोले भटूरे की दुकान के सामने से निकल जाते हैं। तो अब हुआ क्या कि आपको भूख नहीं थी, पर आपने उसको देखा, और देखकर आपको खाने का मन हो रहा है। अब आपको इच्छा हो रही है कि मुझे ये खाना है। तो ये जो है, ये क्या है? क्रेविंग है। ठीक है। तो अब इसके पीछे की साइंस क्या है, कि मतलब फूड क्रेविंग का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपको स्ट्रॉन्ग इच्छा होना, और ये तब तक आपकी पूरी नहीं होती है जब तक कि आप उस चीज को खा नहीं लेते हैं। एक होता है कि आपको इच्छा हो रही है और आपका मन किया पर आपने नहीं खाया, तो वो हो गया कि बस आपको डिजायर था खाने का। पर क्रेविंग क्या है? कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना कि आपको ये खाना ही है, और ये तब तक नहीं जाती जब तक आप वो खाना नहीं खा लेते हैं। तो ऐसा जब आप महसूस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रेविंग। और अक्सर ये जो है हमेशा या तो ऐसे खाने के लिए होती है जो चीनी से भरपूर होता है, जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, या बहुत सॉल्टी होता है, या फिर ये आपका बहुत ही अनहेल्दी फैट्स होते हैं। तो ऐसा खाना जो है, अक्सर हमें इन सब खानों की क्रेविंग होती है। पर ऐसा क्यों होता है, इन्हीं खानों के लिए क्यों होती है, तो वो भी हम आगे अभी समझेंगे। तो और ऐसी इच्छा का होना जो कि अनकंट्रोलेबल हो, कि आपको लगे कि बस अब खा लिया, अब जाकर आपको उस चीज से शांति मिलती है। तो ये ऐसा जब भी आप फील करते हैं, तो ये होता है हमारा क्रेविंग। और ये प्रोसेस है कि आपको ऐसा महसूस हुआ, आपने उसके लिए कोई एक्शन लिया, आपने खाना खाया, तो आपकी बॉडी को फिर अच्छा लगेगा। तो क्या है, एक तरीके की वो साइकिल बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है। और ये जो है फिर वो बार बार होती है। अगर एक बार ऐसे होता है, दो बार होता है, तो आपकी बॉडी को वो सिग्नल मिल जाता है कि हाँ, इफ यू क्रेव फॉर समथिंग, आपने कुछ खाने की इच्छा प्रकट करी है, तो अब आपको आपने खाया, तो आपकी बॉडी को वो चीज मिलेगी। तो एक साइकिल सी बन जाती है, वो हैबिट बन जाता है ये। तो अब इससे पहले कि हम समझे कि ऐसा क्यों होता है, तो हमें पहले फर्क जानना बहुत जरूरी है कि भूख क्या होती है, हमें खाने की इच्छा क्या होती है, और क्रेविंग क्या होती है। तो ये तीन फेजेस हैं। एक होता है कि हंगर। हंगर मतलब भूख का लगना। तो भूख कब लगती है? जब आपकी बॉडी को नीड है, आपकी बॉडी को जरूरत है खाने की, और आपकी बॉडी के अंदर वो सेंसेशन है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि अब आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, पोषण तत्वों की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो रहा है, आपका शुगर लेवल कम हो रहा है। तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल भेजेगी कि अब आपको खाना खाने की जरूरत है, तो आप खाना खाइए। तो वो होता है भूख का होना। तब आपको फील होता है कि है ना, अब हमें खाना खाना चाहिए, हमें भूख लग रही है। एक होता है कि खाने का मन होना। मतलब जब आपको खाने की सिर्फ इच्छा है, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी को नरिशमेंट की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ किसी चीज को देखा है, या आपने किसी खाने को स्मेल किया है, या आपने किसी खाने के बारे में सोचा है। मतलब सेंसरी, जब आपको सेंसेस से एक्टिवेट होते हो और आपको खाने की इच्छा होती है। और जब यही इच्छा, जब आपका ब्रेन भी आपके साथ काम करने लग जाए, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन हो जाए कि
अब तो मुझे ये खाना ही है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब जब तक हम ये खाएंगे नहीं तब तक हमें मतलब सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, और या आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज खाने का मन कर रहा है, तो जब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्शन है, मतलब इच्छा का होना प्लस जब उस पे आपका ब्रेन जो है वो काम करने लगे, तो जब ऐसा होने लगता है, स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, उसको हम बोलते हैं क्रेविंग। तो क्रेविंग जो है वो आपका थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक जाता है। एक होता है आदत का होना, तो आदत जो है वो थोड़ा और ज्यादा एक्सट्रीम है। आदत से थोड़ा कम बट एक्सट्रीम लेवल पर क्रेविंग होता है। अगर उससे कम है तो हम उसको बोलेंगे सिर्फ डिजायर टू ईट, मतलब खाने की सिर्फ इच्छा है, मन है। बट क्रेविंग उससे जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं हम। तो एक्चुअली में क्या होता है, न्यूरोबायोलॉजी ऑफ क्रेविंग्स क्या है, हमें ये समझना होगा। न्यूरोबायोलॉजी ऑफ क्रेविंग से हम क्या समझते हैं कि ऐसा क्या होता है हमारे ब्रेन में, ऐसा क्या सिग्नल पहुंचता है जिसकी वजह से ऐसा एक्शन होता है। तो क्या है कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आई थिंक आप सब जान चुके होंगे अब तक कि हाइपोथैलेमस बहुत ही छोटा हिस्सा है। अगर हम पूरे अपने टोटल ब्रेन का देखें तो केवल 1% जो हिस्सा है वो है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे सारे बिहेवियर्स जो हैं उसको कंट्रोल करता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा, जब हम कोई चीज सेंस कर रहे हैं, हमने कोई चीज को देखा है, या हमने किसी चीज को सूंघा है, या हमने किसी चीज के बारे में सोचा है, तो उससे क्या होगा, हमने अपने ब्रेन को एक्टिवेट किया। जब आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके हाइपोथैलेमस पे सिग्नल पहुंचता है। जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल पहुंचता है तो वो आपको आपकी बॉडी में कुछ ऐसे या तो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, या वो ऐसा एक्शन रिलीज होता है जिससे आपको क्रेविंग महसूस होती है। तो उससे क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आपने कुछ भी खाया। सो अब ये कब होगा कि आपने कुछ भी खाया, आपको अच्छा फील होता है, आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर महसूस होता है कि सेटिस्फैक्शन लगता है, आपको खुशी महसूस होती है, या आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो आपकी बॉडी को क्या लगता है कि आपने ऐसा सोचा, आपने फिर जब ऐसा एक्शन लिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक बॉडी को एक रिवॉर्ड की तरह मिलता है। या कभी कभी होता है कि जैसे कई लोग करते हैं कि हम आज हमने 10 किलोमीटर दौड़ा है तो आज हम जलेबी खा सकते हैं, या आज हम सैर करके जा रहे हैं, हम दौड़ कर जा रहे हैं तो आज हमने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली हैं, आज हम छोले भटूरे खा सकते हैं। तो मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ये, कि आप ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आप अपने आप को एक तरीके से रिवॉर्ड करते हैं। तो जब आप अपने आप को एक तरीके से रिवॉर्ड करते हैं तो आपकी बॉडी को क्या वो सेंसेशन मिलता है कि आपने ऐसा सोचा था, आपने ऐसा किया, और देन वो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिवॉर्ड का मिलना, तो उससे क्या होता है, आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। जब वो ब्रेन एक्टिवेट होता है, आपको वो सेटिस्फैक्शन फील होता है, तो ये साइकिल जो है वो जनरेट हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको फिर वो सिग्नल्स जो हैं वो बार बार रिलीज होते हैं थोड़े थोड़े टाइम में। तो अब क्या है कि कैसी कैसी क्रेविंग्स हो सकती हैं। हर अब जरूरी नहीं है कि हर किसी को फैट खाने खाने का ही महसूस होता है। कभी कभी किसी इंसान को मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो क्या है, अलग अलग तरीके की क्या क्या क्रेविंग्स होती हैं। तो होती है स्वीट क्रेविंग्स। स्वीट क्रेविंग्स में क्या है, जैसे कि आपको मिठाई खाने का मन करे, या किसी को चॉकलेट केक बहुत पसंद है, या किसी को कप केक्स पसंद है, या कोई पर्टिकुलर कोई स्वीट है जो आपको पसंद है। तो जब आपको ऐसी क्रेविंग्स होती हैं तो क्या होता है, उससे आपका मूड अपलिफ्ट होता है। आपको वो जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना खाने से आपको खुशी महसूस होती है। तो ये उस वजह से होता है। कार्ब क्रेविंग्स कब होती हैं, जब अ, आपको बॉडी के अंदर लो एनर्जी फील हो रहा होता है, या आपको एकदम से भूख लग रही होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप बहुत आप अपने आप को स्टार्व करते हैं, आप खाना नहीं खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि यू स्टार्ट इमेजिनिंग हेल्थ लाइक कार्ब फूड्स, जैसे कि आपके दिमाग में पिज्जा आने लगता है, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खाने आने लगते हैं। तो अगर तो आप एक होता है कि आपको वो सब आप सोच रहे हैं, बट एक होता है कि उसको सोचने के बाद आपको देन यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर दैट, कि नहीं हमें यही खाना है। तो ऐसा खाना, मतलब कार्ब में क्या आएगा, जैसे पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, या ब्रेड्स हो गई,
ये सब बर्गर्स हो गए, तो ये सब कार्ब क्रेविंग्स हैं। सॉल्टी क्रेविंग्स में क्या आते हैं आपके यूजुअली, चिप्स हो गए, या कोई भुजिया है किसी के लिए, या कोई चिप्स है, या कोई भी नमकीन कोई भी स्नैक है जो आपको बहुत मन कर रहा है, तो उससे आपको आपका जब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो ठीक ना हो, उसकी वजह से होता है। या आपने बहुत टाइम से सॉल्ट इंटेक ना लिया हो तो उस वजह से होता है। स्पाइसी क्रेविंग्स में मतलब आपको कोई पर्टिकुलर मसाले हैं, या आप बहुत टाइम तक नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ आपको मसालेदार खाना है, बहुत तेज स्पाइसेस वाला खाना है, तो ये सब स्पाइसी क्रेविंग्स होती हैं। फैटी या ग्रीसी क्रेविंग्स में क्या आता है, जैसे कि छोले भटूरे हो गए, या कोई पर्टिकुलर कोई चीज हो गया, कोई क्रीमी खाना है बहुत, मतलब जो जिसमें फैट की मात्रा भरपूर है, ये सब। सैवरी एंड उमामी क्रेविंग्स में क्या होता है, मतलब कि अब जैसे किसी को ग्रिल्ड फिश बहुत पसंद है, या किसी को ग्रिल्ड मीट पसंद है, ग्रिल्ड चिकन पसंद है, तो वैसा आपको क्रेविंग होती है। या आपको कोई एक आपको पर्टिकुलर खाने का टेस्ट बहुत पसंद है, या पर्टिकुलर फ्लेवर आपको बहुत पसंद है किसी को, तो वो क्रेविंग एकदम से होने लगती है। और कभी कभी किसी कुछ लोगों को ये, जबकि ये बहुत अनकॉमन है, बट कुछ लोगों को नॉन फूड क्रेविंग्स भी होती हैं। तो नॉन फूड क्रेविंग्स क्या होती हैं, नॉन फूड क्रेविंग्स होती हैं, और इन कंडीशंस को पीका बोला जाता है। पीका मतलब कि जिनको जैसे कि कई लोगों को आइस खाने की इच्छा होती है, कई लोग बहुत चौक खाते हैं, तो ये सब कब होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, मतलब जब आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा भरपूर नहीं है, कुछ कमी है, उसकी वजह से आपको ये सब क्रेविंग्स होती हैं। तो अब होता क्या है कि ये ट्रिगर क्यों होती हैं, ऐसी क्रेविंग्स हमें होती क्यों है ये डिफरेंट तरीके की। तो क्या है कि अब आपको जब भी कभी क्रेविंग होगी तो वो हमेशा तब होगी जब आपने किसी खाने को पहले खाया है, तभी। क्यों? क्योंकि आपका उससे खाने से कोई ना कोई एक कनेक्शन बना हुआ है। अगर आपने किसी खाने को ना कभी पहले देखा है ना खाया है, तो उससे आपको कभी भी क्रेविंग्स ट्रिगर नहीं होंगी। आपको क्रेविंग्स ट्रिगर होंगी जब आपने जैसे आपने कभी, अब कोई इंसान है किसी को छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो बट लेकिन आप नहीं खा सकते क्योंकि आपको पता है कि वो अनहेल्दी है। तो उससे क्या होगा कि आपको, आपका एक कनेक्शन है, आपने सोचा हुआ है, तो एक जब एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल कनेक्शन बना होता है किसी चीज से, आपको पता है कि आप ये खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, चाहे वो कोई मिठाई हो सकती है, या किसी के लिए कोई एक पर्टिकुलर डिश हो सकती है, या किसी को पिज्जा से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, किसी को मीठा मीठा खाकर बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी को पता है कि एक इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन डेवलप्ड है आपका उसके साथ, खाने के साथ, तो उससे होता है। या फिर क्या है कि आपने किसी चीज को देखा, आपने या किसी चीज के बारे में सुना, या आपने सूंघा, किसी चीज की स्मेल आई आपको, तो उस वजह से आपको होता है, उस वजह से आपको खाना खाने का एकदम वो इच्छा होने लगती है। सोशल एंड कल्चरल मतलब कि आपने किसी आप जैसे हम गैदरिंग में जाते हैं या वेडिंग्स में जाते हैं, अक्सर बहुत कॉमन है, वेडिंग्स में जाकर अक्सर डिफरेंट डिफरेंट खाना होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मीठे होते हैं, तो आपको देखकर ही आपका मन करने लगता है ना। या फिर कुछ होता है कि कुछ हम हैबिट्स बना लेते हैं। हैबिट्स क्या है कि हम मूवी देखने बैठे, तो हमने अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लिया है कि हम मूवी देखने बैठे हैं तो हम पॉपकॉर्न खाएंगे। ऑल्दो पॉपकॉर्न जो है हेल्दी होते हैं, उनमें फाइबर अच्छा होता है, बट अगर आप वही पॉपकॉर्न, आप चॉकलेट पॉपकॉर्न खा रहे हैं, या आप चीज पॉपकॉर्न खा रहे हैं, या बहुत ज्यादा सॉल्ट या बटर डाल के खा रहे हैं, तो वो फिर पॉपकॉर्न हेल्दी से अनहेल्दी वर्जन में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर आप, क्या होता है कि कब बहुत टाइम तक आपने खाना नहीं खाया, आप फास्टिंग पे थे, आपने व्रत रखा था, एंड देन फिर जब आपने व्रत रखा है तो उसके बाद एकदम से आपको क्या होता है, इच्छा होने लगती है कि मुझे और खाना है। तो अ, जब आप अपनी बॉडी को स्टार्व करते हैं, बहुत टाइम तक कुछ देते नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर वो इच्छा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। या फिर सेल्फ रिवॉर्ड, जैसे हमने अभी बात करी थी कि अभी आप अपने आप को वो रिवॉर्ड कर रहे हैं कि हमने अगर अच्छा ये हमने इतना कैलोरीज बर्न कर लिया है तो हम ये खा सकते हैं, तो ये जो सेल्फ रिवॉर्डिंग है, तो ये सब चीजें जो है ये ट्रिगर करती हैं। या फिर कोई अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको हो रहा हो, या हार्मोनल चेंजेस का होना। विमेन में ये अक्सर कॉमन है कि हार्मोनल बैलेंस जब थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर क्रेविंग्स होती हैं। तो अब क्रेविंग्स और हॉर्मोन्स का क्या रिलेशन है ये हम समझते हैं। कुछ हॉर्मोन्स हैं जो हमारे
अस हंगर के ऊपर काम करते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं और कैसे ये साइकिल रेगुलेट होती है वो समझते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है ग्रेलिन। ग्रेलिन हम पहले भी एक बार समझ चुके हैं कि ये हंगर हार्मोन होता है। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में इसका लेवल बढ़ता है खाना खाने से पहले, और जब हम खाना खा लेते हैं तो इसका लेवल कम हो जाता है। ग्रेलिन जो है ये हंगर को कंट्रोल करता है, मतलब ये हमारी बॉडी को सिग्नल देगा। हाइपोथैल जब आपकी बॉडी में हंगर है, मतलब भूख है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है कम हो रही है, ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, बॉडी हाइपोथैलेमस से सिग्नल देगी, ग्रेलिन रिलीज होगा। जब ग्रेलिन रिलीज होगा तो हमारी बॉडी को पता चलेगा कि हमें खाना खाना है, तो हमें सिग्नल मिलेगा कि हम खाना खाएं। तो ये हमारा ग्रेलिन ऐसे काम करता है। जब हम खाना खा लेते हैं तो ये ग्रेलिन का लेवल कम हो जाता है, जिससे कि हमारी भूख जो है वो कम हो जाती है, हमें फुलफिल फील होता है कि हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया। देन आता है लेप्टिन। अब लेप्टिन क्या है? लेप्टिन होता है सटाइटी हार्मोन। सटाइटी हार्मोन मतलब अ, जब आपको फीलिंग ऑफ फुल आए, मतलब कि आपने खाना खाया और आपको महसूस हो कि आपने खाना खा लिया है, आपका पेट भर गया है, तो ये जो है। और अक्सर ऐसा ये क्या होता है, जिन लोगों में खाना अ, जो लोग नहीं खाते हैं, मतलब जिनमें ये बैलेंस नहीं मेंटेन्ड होता है लेप्टिन का, उनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा खाना खाते हैं क्योंकि उनको सटाइटी फुलफिल नहीं होती है। और अक्सर ऐसा ये कुछ जेनेटिक कंडीशंस में होता है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ओबीज होते हैं, उनमें इनका डिसबैलेंस होना होता है। तो उससे क्या होता है कि वो खाना खाते हैं तो वो ज्यादा खाना खाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो बॉडी के अंदर वो फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस कि हमने खा लिया, हमारा पेट भर गया, वो फीलिंग नहीं होती है। तो इस वजह से वो अक्सर ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। देन इंसुलिन के बारे में हम जानते हैं। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जैसे ही हमारी बॉडी में जब बहुत ज्यादा इंसुलिन होता है तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम होता जाएगा। ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो हमें और ज्यादा भूख लगेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। ऐसी कंडीशन को तो हमें फिर और ज्यादा खाने पीने की इच्छा होती है। तो इंसुलिन लेवल जो है वो हमें कंट्रोल करना जरूरी है। देन आता है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जो है क्या है? ये हमारा इट्स अ हैप्पी हार्मोन, मूड अपलिफ्टिंग हार्मोन है। तो जब हमारी बॉडी में कोई खाना खाकर या तो हमें अच्छा लगता है या मूड अपलिफ्ट हो जाता है, तो ये हमारा सेरोटोनिन रिलीज होता है। या तो जो सेरोटोनिन जब कम होने लगता है तो हमारी बॉडी में हमें इच्छा होती है कि हम कुछ अच्छा खाएं, जिससे कि वो हमें सेटिस्फैक्शन या सेंस ऑफ प्लेजर महसूस होगा, तो ये लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो जब सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है तो अक्सर हमें क्रेविंग्स होती हैं, तो हमें अच्छा महसूस करने के लिए वी फाइंड एंड गो टू ईट समथिंग, तो हम खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा खाते हैं। डोपामीन। तो डोपामीन जो है वो भी हमारा एक रिएक्टिव हार्मोन है कि हमें अच्छा लगता है, रिवॉर्डिंग हार्मोन जैसे हमने अभी बात करी, तो सेम उसी तरीके से ये काम करता है। अब हम बात करते हैं कि क्रेविंग से हमारी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है। तो क्रेविंग जो है, अगर आप कभी कभार होना नॉर्मल है, ठीक है, सबको होता है अक्सर। 90% हम सब में से सबको कभी ना कभी क्रेविंग होती ही है, या ठीक है वंस इन अ वाइल कभी हुआ तो ठीक है। बट अगर आपको ये साइकिल आपने बना लिया है और आप अपनी बॉडी को ऐसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, हमारा गट बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होगा, हमारा वेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, हमारा इमोशनल या जो स्ट्रेस लेवल है वो जो है हमारा बहुत बिगड़ जाता है। तो हमें ये सब चीजें जो है पूरा डिसबैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में। तो अब हमें क्या तरीके हैं जिससे हमें फूड क्रेविंग्स को कम करना चाहिए? वो है, सबसे पहला स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस की वजह से वो खाना खाते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने आप को काम रखिए। और आप जब कभी भी आपको इच्छा हो या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो रही है, तो हमने पहले भी ये जानना है कि भूख और हंगर जो है वो आपस में कोरिलेटेड है। तो आप हमेशा पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको वो प्यास वो लग रही है या भूख लग रही है, उससे एक तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, दूसरा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड फील महसूस करेगी, आपको
प्रॉपर बॉडी बॉडी के अंदर जो है वो फंक्शनिंग रहेगी ऑर्गन्स की, और उससे क्या रहेगा कि आपको जो क्रेविंग है वो थोड़ा सप्रेस हो जाएगी। तीसरा, आप अपनी नींद पूरी लीजिए। नींद अगर आप पूरी लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर आपका हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहेगा तो आपको ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं हार्मोन्स की वजह से क्रेविंग होती है वो नहीं होगी। स्ट्रेस लेवल ठीक है तो आपको एक्सेसिव क्रेविंग्स होने के चांसेस बहुत कम है। ना आप इमोशनल ईटिंग करेंगे, ना आप स्ट्रेस ईटिंग करेंगे। तो आप अपने कंफर्ट फूड की तरफ ना जाकर आप हेल्दी स्नैकिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे आपको बहुत भूख लगती है, जैसे कि शाम का टाइम होता है, तो हम सब हमें बहुत भूख लगती है, तो अक्सर हम जो अनहेल्दी फूड है, जंक फूड है, वो क्रेव करते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने पास हेल्दी स्नैक्स रखिए, मखाना रखिए, सैलेड रखिए, या कोई फ्रूट रखिए, या आप एक बॉक्स में नट्स रख सकते हैं। तो आप अपने पास एक हेल्दी स्नैक हमेशा रेडी रखिए। जब कभी भी आपको ऐसा फील हो, आप हेल्दी स्नैक पॉप करेंगे, खाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को जो है वो सिग्नल मिलेगा कि आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही है, एंड देन द हार्मोनल बैलेंस जो है वो ठीक हो जाएगा और आपको ऐसी क्रेविंग्स नहीं होंगी। तो हमेशा आप इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। और दूसरा क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इनफ हमें सटाइटी वैल्यू नहीं है। सटाइटी वैल्यू नहीं है मतलब हमारी बॉडी के अंदर लग रहा है कि हमारा पेट भरा हुआ नहीं है। तो वो क्यों होता है, जब आपके खाने की सटाइटी वैल्यू कम है तो आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम है। तो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में समय ज्यादा लगता है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपको बॉडी को ये लगता है कि आपके पास अभी भी खाना है। तो उससे एक तो आपको फुलफिल वाली फीलिंग होती है, आपको लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी। तो आप अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है तीनों समय हमेशा भरपूर रखिए, जिससे कि आपको ये बीच में अनहेल्दी क्रेविंग्स ना हो। और अगर आपको लगता है कि आप किसी रास्ते से जाते हैं तो वहां पे आपका कोई फेवरेट छोले भटूरे वाला है या कोई मिठाई वाला है जो आपको देखते ही आपको मन कर जाता है और अक्सर आप वो लेते हुए घर जाते हैं, तो आप अपना रास्ता चेंज कर लीजिए। ये हैबिट डेवलप कीजिए कि आपको नहीं लेना है। तब तक ऐसा कीजिए जब तक कि आपकी वो हैबिट ना बन जाए, आप कंट्रोल ना कर पाए अपने आप को। ठीक है। देन अब उसके बाद जो हंगर है, जो जैसे कि आपको इन बिटवीन हंगर हो रहा है कि आपको भूख लग रही है, या आपको आपने खाना जो है, जो आप मील ले रहे हैं, वो अगर आप अपनी पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरपूर लेते हैं, आपका प्रोटीन अच्छा है, आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अच्छे से लिए हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आपने भरपूर मात्रा में खाई है, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को जो है वो फुलफिल वाली फीलिंग आएगी। और आपको जो इन बिटवीन छोटे छोटे हंगर्स होते हैं, जो अनहेल्दी क्रेविंग्स होती हैं, वो सब नहीं होंगी। तो ये सब चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं।